दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है और इसका दायरा और किसान बढ़ाते भी जा रहे हैं। लेकिन अतीत में सरकार ऐसे कई आंदोलनों को थका कर खत्म कर चुकी है, ये भी सब जानते हैं। क्या ये आंदोलन भी थकान का शिकार होगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं। सिंघू बॉर्डर से शरद शर्मा की एक विस्तृत रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान आंदोलन के गढ़ सिंघू बॉर्डर पर ये मुख्य मंच है, जो पहले छोटा और अव्यवस्थित था, अब अच्छा खासा बड़ा और व्यवस्थित कर दिया गया है। आंदोलन को 15 दिन हो चुके हैं। केंद्र सरकार से फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ किसानों को आंदोलन खत्म करने की कोई जल्दी नहीं दिखती। हमें कोई चिंता नहीं है। जो पंजाब का किसान है, जो पूरे भारत का किसान है, आपने देखा होगा कि 6 महीने का जो लंगर की रास्ता है वो यहाँ लेकर पहुँचा हुआ है। ये जितना संघर्ष लेट चलेगा, जितना संघर्ष लंबा होता चला जाएगा, ये देश के लिए भी और सरकार के लिए भी उतना ही नुकसानदेह होता चला जाएगा। कोई कह रहा सी विचोलीए ने, ये आतंकवादी ने, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹੀ ਕੌਮ ਹੈ जिनने देश ਨੂੰ आज़ादी दिलाने लिए 90% कुर्बानियां देती हैं। हमें क्या चिंता होनी है? चिंता तो सरकार को होनी चाहिए ना, जिसका घर गिरा हुआ है, जिसके खाने पीने के लिए सभी कुछ गिरा हुआ है। हमको क्या चिंता, हमको तो खाने पीने के लिए सब कुछ है। आइए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों को आंदोलन खत्म करने की जल्दी क्यों नहीं दिखती। पंजाब के तरनतारन जिले से एक ट्रैक्टर में परिवार के 10 लोगों के साथ आंदोलन में आई जोगिंदर कौर और रणजीत कौर ननंद भाभी हैं। 15 दिन से यही हैं। जज्बा ऐसा है कि 6 दिसंबर को पोती की शादी थी, लेकिन उसमें भी नहीं गई। कहती हैं कि जब पोते की शादी में नहीं गए तो अब तो आंदोलन छोड़कर जाने का कोई कारण ही नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਠੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ में मेरे परिवार में डेथ हो गई आ। मैं ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ नहीं समा बिता सकी। होर साडे पिंड च प्रोग्राम सी, बहुत धार्मिक मेला सी, जिहदे विच लड़ी प्रोग्राम पाठ चलदे सी, उहनां विच भी असीं शामिल नहीं हो सके। जदों असीं इन्ने प्रोग्राम घरां तो छड्ड के आ गए आ ते हुण इह थोड़ी गल आ कि सरकारां सानूं माड़ा जिहा पेपर लिख के दे दित्ता भी चलो धरने चुके जाण। परमिंदर सिंह उत्तर प्रदेश के बिजनौर से 2 दिन की छुट्टी लेकर आंदोलन में शामिल होने आए हैं। बताते हैं कि 20 साल भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और अब खेती और नौकरी दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस बात से आहत हैं कि सरकार के लोग इनको चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। मैं जवान भी हूँ, मैं किसान भी हूँ और सरदार भी हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं कैसे कह दूँ कि मैं चाइना से हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ? अगर मैं चाइना का हूँ या मैं पाकिस्तान का, तो मैं भारत में क्या कर रहा हूँ? मैंने 20 साल नौकरी भारत में कैसे कर दी? अगर मैं चाइना का होता, पाकिस्तान का होता, तो मैं 20 साल भारत को सेवा कैसे दे सकता? सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन कई किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से हरियाणा की तरफ चलते हुए आपको इस तरह के नज़ारे दिखते हैं। इसी में हमारी नज़र पड़ी पटियाला जिले के टोहड़ा गांव से आए इस ट्रैक्टर पर। दोपहर के समय किसान आराम कर रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया 11 लोग इस ट्रैक्टर ट्रॉली में साथ आए हैं। इसी में रहने का भी बंदोबस्त है और कई महीने खाने का भी। खेतों में गेहूं की बुआई हो ही चुकी है। ऐसे में आंदोलन खत्म करके वापस घर जाने की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। फसल लगा चुके हैं, पहले पानी भी लगा दिया है फसल को। अच्छा, तो मतलब आप एक बड़ी चिंता से इस समय तो मुक्त ही हैं? मुक्त हैं, अभी बड़ी चिंता से हम मुक्त हैं। फसल आप बोई चुके हैं? हाँ, बो दिया, पानी के डाल दिया। कोई हमको पीछे फिक्र नहीं है। अच्छा, गेहूं लगा कर आए हैं आप? हाँ, गेहूँ लगा के। अच्छा, और पीछे कौन संभाल रहा है आपकी खेती? हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। हमें चिंता तो तब होगी हमें कोई यहाँ प्रॉब्लम होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, तो कितने दिनों का आप खाने पीने का कुछ इंतजाम लेकर आए हैं? हमारे पास कम से कम 6 महीने का राशन है। सिंघू बॉर्डर पर कुछ दूरी पर सरकारी, धार्मिक और निजी लंगर चलते रहते हैं, इसलिए खाने की कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो जाए तो जगह जगह इस तरह के मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों ने नहाने धोने की भी यहाँ पूरी व्यवस्था बना ली है। इसलिए फिलहाल किसानों के हौसले बुलंद हैं और आंदोलन खत्म करने जैसी कोई जल्दबाजी नहीं दिखती। पहले किसानों के पास केवल मुद्दा था, लेकिन जैसे जैसे इनको बदनाम करने की कोशिश की गई, इनके साथ भावनाएं भी जुड़ती चली गई। रहने, खाने पीने, सोने के लिए यहाँ पर इंतजाम कर ही लिए गए हैं। इसलिए यहाँ किसी को ना तो आंदोलन खत्म करने की कोई जल्दी है और ना ही अपने घर से दूर ठंड में खुले आसमान में रहने का डर। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।